पहले स्टार्ट होता है धनात्मक पूर्ण घात। धनात्मक पूर्ण घात का मतलब हुआ कि कोई भी नंबर दिया गया है उसका जो पावर लगा हो, जो घात लगा हो, वो एक पूर्णांक हो, ठीक। और जिसके ऊपर घात लगा हो वह एक प्रकार की वास्तविक संख्या हो, पूर्णांक हो। इसका मतलब पूर्णांक से आप समझते हैं जैसे 1 2 3 4 5 0 ये सब हुए। और जो जिसके ऊपर घात लगा हो वह आपका कहलाता है कि ये वास्तविक संख्या। जैसे ये आपने बताया। अब यहाँ a के पावर n जो लिखा हुआ है इसको आप n बार गुणा करके लिख सकते हैं। जहां आप देखिए, यहाँ जहां a को आधार, ये को आधार कहा जाता है, इंग्लिश में बेस कहते हैं, BASE, बेस, तथा n को a का घात कहते हैं, घात यानी पावर, ठीक। ये चीज मिल जाएगी आपको। जैसे एग्जांपल के थ्रू 3 का पावर 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब 3 को 2 बार गुणा करके लिख दिया जाए। ये का पावर n लिखा था ना, तो ये इंटू ये इंटू ये इंटू ये डॉट डॉट n बार। इसी क्रम में अगर 3 का पावर 2 लिखा हुआ है तो 3 इंटू 3 यानी 2 बार। 1/3 का पावर 3 लिखा हुआ है तो 1/3 इंटू 1/3। 2 का पावर 4 लिखा है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ये लिख देते हैं हम लोग। अब इसके कुछ नियम होते हैं। जैसे आप क्लास 8th में पढ़े होंगे कि गुणा में घात जुड़ते हैं, भाग में घात घटते हैं, ये सब नियम आप पढ़े हैं। तो उन्हीं नियमों को हम लोग दोहराएंगे और उन्हीं के ऊपर आपके इसमें एक एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। तो आप फार्मूला हमारे साथ साथ में लिखिएगा, ठीक है। जैसे पहली कंडीशन तो आपने लिख ही लिया। पहला फार्मूला जो इसमें है, पहला नियम जो है वो होता है a का पावर अगर 0 हो, किसी संख्या का घात अगर 0 हो, कोई भी संख्या हो, b का घात अगर 0 हो, ठीक, कोई भी संख्या दी जाए, चाहे आप 10,000 का घात 0 लिख दीजिए तब भी उसका मान 1 ही होगा, ठीक। कोई भी संख्या दी जाए उसमें अगर संख्या का घात जो है वो 0 है तो उसका मान 1 होगा। दूसरा फार्मूला, अगर किसी संख्या का घात एक ऋणात्मक पूर्णांक हो जाए, जैसे फार्मूला देखिए, जैसे a का घात अगर -n करके हो जाए, -n यानी n क्या है, पूर्णांक माइनस में है तो ऋणात्मक पूर्णांक। तो इसको हम लोग सीधा लिख देते हैं 1/a का घात n। 1 के टर्म में हो जाएगा तो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। अब उसके बाद में अगले फार्मूले पे आते हैं। तीसरा फार्मूला, ये फार्मूले बहुत जरूरी है, केवल आप 9th में पढ़ेंगे। उसके बाद ये फार्मूला आपका यूज होता चला जाएगा। इसके बारे में ये नहीं बताया जाएगा कि हाँ गुणे में घात जुड़ता है कि भाग में घात घटता है, ये नहीं बताया जाएगा। लेकिन 9th में केवल आप इसको बताया जाएगा। बाकी आगे क्लास में 10th में पढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर हुआ, इंटर हुआ, आगे जितने भी जाएंगे आपको डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लिया जाएगा। तो अब यहाँ देखिए, अगर कहीं लिखा है किसी संख्या ये का घात m लिखा है इंटू गुणे a का घात अगर n लिखा है, ये यक्ष मत समझिएगा, ये गुणे का चिन्ह है। तो अगर इनका आधार, अब ये आधार है, मान करो कोई ये आधार है, अगर ये आधार समान है, आपका आधार अगर समान है तो घात आपस में जुड़ जाते हैं। यह आधार समान है तो घात जुड़ जाएंगे, यानी ये का घात m प्लस n हो जाएगा अगर आधार समान है। और आधार समान अगर नहीं है तो जो जैसा था वैसा लिखा रहेगा। अगला फार्मूला चौथा, a का घात m, अभी तो गुणे में था, अब भाग में हो जाएगा, भागे a का घात n, ठीक। या फिर आप इसको इस तरह लिख सकते हैं a का घात m
बटे a का घात n। तो इसमें आपका a का घात m माइनस n, ये सारा काम हो रहा है जब आधार समान है। ठीक, जब आधार समान है तो उनके घात जो है, अगर गुणे में है तो घात जुड़ जाएगा, अगर भाग में है तो घात घट जाएगा। ये स्थिति मिल जाती है आप। ठीक है, आगे देखिए, अगर किसी संख्या का घात पूर्णांक है और फिर पूर्णांक लगा हुआ है, जैसे पांचवा बहुत जरूरी फार्मूला है ये का घात यम लिखा है का होल घात यन लिखा है। ठीक, या फिर ये लिखा है a का घात यन का होल घात यम। तो ये आपका सीधा एक फार्मूला देता है, ये का घात यम इंटू एन, ये गुणे का चिन्ह लगा है बीच में, इंटू एन, ये स्थिति मिल जाएगी आपको। अगला फार्मूला, अब जैसे ये तो थे जब बेस समान थे आपके, आधार समान थे, तब ये फार्मूले थे आपके। अगर आधार समान ना हो, आई बात समझ में, अगर आधार समान ना हो तो आपके फिर नए फार्मूले बनना शुरू हो जाते हैं। उनको देखिए, अगर आधार समान नहीं है लेकिन कंडीशन बन जाता है कि और कोई नंबर ना दे करके इस फॉर्मेट में चला जाए, आधार समान ना हो, जैसे एक फार्मूला और लिखवा देते हैं क्योंकि कभी कभी यूज में आता है। छठा देखिए, जैसे आपका लिखा हो कहीं करड़ी के घात के रूप में आ जाता है, जैसे इस घात में ये लगा है अंडर रूट ए लिखा है, तो इसका मतलब होता है कि ये का घात 1/2। ठीक है, a का घात 1/2। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम पेज को पलटे। ठीक है, अब पेज को पलटते हैं, देखिएगा देखिए, अब अगला फार्मूला जो आपका बन के आता है, जैसे आधार समान ना हो, आधार समान ना हो, जैसे कितने फार्मूले हो गए, 6, 7वां देखिए, आधार समान ना हो। आधार समान ना होने का मतलब ये हुआ, जैसे a का घात n लिखा हो गुणे b का घात n लिखा हो, लेकिन घात समान हो, तो फार्मूला बन जाता है ये इंटू बी का होल घात n। ठीक, अगला आपको इसी में मिलता है आठवां फार्मूला आपको मिल जाएगा, अगर a का घात n हो बटे b का घात n हो, तो ये आपका आ जाता है a का बटे b का होल घात n, होल पावर n। इस फॉर्मेट में आपका मिल जाता है। और चलते हैं, 9वां फार्मूला एक आपका है a का घात m का होल घात 1/n। इस फॉर्मेट में अगर लिखा हो, या फिर ये का घात 1/n का होल घात m, तो इसको आप लिखते हैं ये का घात m/n। ठीक, और एक फार्मूला है 10वां, मान लो, जैसे आपको पता है कि अगर कहीं करड़ी के रूप में यहाँ पे जैसे कुछ ना दिया हो, अगर 2 दिया हो तो चलाऊं है, और अगर कहीं यन दे दिया जाए, ये यन है, ये आपका एन है और ये लिखा हो, तो इसका मतलब वो होता है a का घात 1/n। ठीक, और ऐसे बहुत सारे फार्मूले आपके बनते हैं
लेकिन उनको हम लोग एक बहुत सावधानी पूर्वक सॉल्व करते हैं। सावधानी पूर्वक सॉल्व करने का मतलब हुआ कि जैसे वो एक छोटे छोटे खंडों में डिवाइड करके तब हम लोग उनको सॉल्व करते हैं, क्योंकि अगर इस फॉर्मेट में ना करें, यहाँ एक और चीज होता है कि बी का मान कभी जीरो नहीं होगा। बी का जो मान है वो कभी जीरो की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि अगर जीरो की तरफ चला गया तो पूरा का पूरा कहानी बदल जाएगा। ठीक, अब जैसे कोई चीज केवल हमें ये देखना है कि पावर के रूप में जो लिखे जाएं उनको हमें देखना होता है। अगर पावर के रूप में कोई चीजें दी गई हैं तो उनके बारे में हमको फार्मूले को लगाना होता है कि कौन सा फार्मूला किसके ऊपर अप्लाई होगा। ठीक है, कौन फार्मूला किसके ऊपर अप्लाई होगा, ये आपको अपने सेंस के आधार पर वहां पे डिफाइन करना होता है। जैसे आपने बताया कि अगर आधार समान है तो गुणे में घात जुड़ जाता है, आधार अगर समान है भाग में घात घट जाता है, और इसी तरह कई फार्मूले आपने डिफाइन किया। तो इन फार्मूलों को आपको याद करना पड़ेगा, और ये नहीं है कि हाँ इन फार्मूलों को आप ना याद करें और आगे बढ़ जाएं, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि अगर आपको गणित पढ़ना है तो ये फार्मूला जो आपका है ये बिल्कुल 100% हर एक कंडीशन में लागू होगा। ठीक, हर एक कंडीशन में। अगर आप कभी भी गणित पढ़ेंगे भूल चूक से, 9 में लिया भाई तो 10 में लेना ही पड़ेगा, 11 में पढ़ेंगे तब भी ये फार्मूला यूज होगा, 12 में पढ़ेंगे तब भी ये यूज होगा। मतलब अगर किसी भी क्लास में अगर आप गणित पढ़ते हैं तो ये फार्मूला बिल्कुल 100% श्योर है कि यूज ही होना है। बाकी सबके पास बुकें होंगी ही आपके। टोटल इस जो चैप्टर है, चैप्टर में टोटल 17 एग्जाम्पल हैं, और इस चैप्टर में टोटल 39 क्वेश्चन है। ठीक, तो हम कुछ क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। एग्जाम्पल तो आप लगा ही लेंगे, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और उन क्वेश्चन को कुछ 2-4 क्वेश्चन बताएंगे और बाकी क्वेश्चन आप लगाइएगा। नेक्स्ट टर्म पे जब हम आप फिर लाइव होंगे तो फिर आपको अगला चैप्टर पढ़ा देंगे, चाहे तीसरा पढ़ा देंगे, चाहे चौथा पढ़ा देंगे, चाहे पांचवा, जो भी होगा, क्योंकि एक ही दिन का चैप्टर था, आपको बेसिक चीजें देनी थी। बाकी फार्मूला आपने देखा ही, याद करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, और भी फार्मूले भी आपको मिलेंगे कर्ली के घात के रूप में। लेकिन वो चैप्टर जो आपका अगला शायद रेशनलाइजेशन है, यानी परमीकरण, रेशनलाइजेशन, उस चैप्टर में आपको फार्मूले लिखने पड़ेंगे। ठीक, परमीकरण वाला जो चैप्टर है उस चैप्टर में आपको फार्मूले लिखने पड़ेंगे, क्योंकि परमीकरण में ही आपको कर्ली का हाथ डिफाइन करना होगा। तो अब देखिए, जैसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं, 5 का घात 8 भागे 5 का घात 3। ठीक, तो अब जब इस क्वेश्चन को आपने लिया तो सबसे पहले आपने सेंस लगाया कि ये तो आधार है, 5 आधार है, 8 घात है, यहाँ पर भी 5 आधार है, 3 घात है, तो आधार दोनों में समान दिखाई दे रहा है, 5 दोनों में समान है। 5 दोनों जी, देखिए ये आधार दो, हाँ जैसे आधार समान है, 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, तो अब हम फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, तो हमें एक फार्मूला याद है। देखिए, जितने भी क्वेश्चन लगाइएगा, जो भी फार्मूले यूज कीजिएगा, उन फार्मूलों को बगल में लिखते रहिएगा। ठीक है, उन फार्मूलों को बगल में लिखते रहेंगे तो इससे ये होगा कि आपको याद नहीं करना पड़ेगा, वो फार्मूले ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे। तो अब यहाँ सबसे पहला फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, ए का घात m इंटू ए का घात डिवाइड ए का घात n। ये फार्मूला तो ये होता है ए का पावर m माइनस n।
ये फार्मूला यूज किया आपने, तो उसके आधार पर आपने लिखा 5 का पावर 8 माइनस 3। अब आ जाएगा आपका 5 का पावर 5। ठीक, आप यहीं पर आंसर लिख सकते हैं। और भी अगर आपको आगे एक्सचेंज करना है तो a का पावर n के रूप में जो लिखते थे, तो ये इंटू ए इंटू ए डॉट डॉट n बार, तो जितना पावर लगा होता था उतनी बार। अब यहाँ पावर 5 लगा है तो 5 बार आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, जिसे लिखा है 3/4। माइक बंद करो अपना कोई। 3/4 का पावर -3। तो अब यहाँ देखिए, हमें फार्मूला पता है बहुत छोटा सा। एक फार्मूला छोटा सा हमारा है कि अगर a का पावर -n हो, तब यहाँ पर हम लोग हाँ 1/a का पावर n लिख सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पर लिखेंगे 1/3/4 का पावर 3। ठीक, अब यहाँ देखिए बहुत छोटी सी स्थिति, ये आपका जो पावर के रूप में है ये सीधा सीधा पलट जाएगा। क्या पलटेगा? ये 4 ऊपर जाएगा और 3 नीचे रह जाएगा। 4 ये हो जाएगा 3 का पावर 3, ये आ जाएगा। अब 4 का पावर 3 बटे 3 का पावर 3, ये लिख दिया आपने। इसके पहले जो फार्मूला आपने अप्लाई किया था, ये देखिए यहाँ फार्मूला जो 8वां फार्मूला था, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग a का पावर n बाई बी पूरे का होल पावर n इजकल टू a का पावर n अपान b का पावर n। इस फार्मूले को आपने यूज किया इसमें। ठीक, तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अब यहाँ देखिए 4 चौक 16 चौका 64 और 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 27। ये आपका हो गया, ये आंसर आ गया आपका। ठीक, ऐसे और भी क्वेश्चन है जी। अब अगला क्वेश्चन जो आपका है उसको देखिए। इसमें तो फार्मूले में कोई दिक्कत है नहीं किसी को। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। किसी का माइक ऑन है? सनी यादव, जब बोलेंगे तब तो आवाज आएगी। ये सनी यादव कौन है भाई, जो अपना माइक बंद कर लो। देखिए यहाँ अब आप मैथ पढ़ रहे हो तो मैथ पढ़िए, केमिस्ट्री के बारे में मैं नहीं जानता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, थोड़ा आगे आगे बढ़ते हैं। जैसे लिखा है आपका, देखो भैया 2/11 का पावर 4 इंटू 11/3 का होल पावर 2 इंटू 3/2 का होल पावर 3। अब इस क्वेश्चन को आपने देखा तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में आप तोड़िएगा इनको। ये 2 का पावर 4 कर दीजिए अपान 11 का पावर 4 कर दीजिए, पहला टॉपिक टूट गया। अब दूसरे वाले पे आइए, इंटू 3 का पावर 3 कर दीजिए अपान 2 का पावर, ये तीसरा वाला उठा लिए हैं कोई बात नहीं, 2 का पावर 3 कर दीजिए इंटू ये वाला उठा लीजिए 11 का पावर 2 बाई 3 का पावर 2। ठीक, इनको आपने ले लिया तीनों को एक साथ में। आई बात समझ में?
अब देखिए भाई, थोड़ी सी स्थिति आई कि 2 2 ये है, तो इसको इसको साथ में कर लीजिए, ले आइए नीचे। 11 11 को कर लीजिए, 3 3 को कर लीजिए, यानी आ जाएगा 2 का पावर 4 बाई 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 3 बाई 3 का पावर 2 इंटू 11 का पावर 2 बाई 11 का पावर 4, ये मिल जाएगा। अब यहाँ देखो ऊपर नीचे कुछ कट रहा है, तो यहाँ जो कटने से बचेगा, इसमें बचेगा 2, इसमें बचेगा 3 और यहाँ बचेगा 11 का पावर 2। तो 2 दूना 2 3 6, 6 बाई 11 11 जा 121, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, 6/121 यह आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत तो है नहीं किसी को? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बहुत सारे क्वेश्चन हैं, फिर और क्वेश्चन लगवाते हैं आपको। अच्छा नहीं किए थे लो, लो भाई, हो गया। इधर वाला देख लीजिए, ये भी हो गया। अब आपके इसमें हमने बताया आपको कि आपके जो चैप्टर है, माइक बंद कर लीजिए, आपके जो चैप्टर हैं उस चैप्टर में टोटल 17 एग्जाम्पल हैं, 17 उदाहरण हैं और 39 क्वेश्चन हैं, यानी 39 सवाल है। भले ही सवाल में कई पार्ट हैं, जो भी पार्ट आपके दिए गए हैं बहुत पार्ट हैं, तो उससे नहीं मतलब है हमें, यानी टोटल जो आपके हैं वो 39 सवाल हैं। तो उन सवाल में दो चाहे एक दो क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, बाकी क्वेश्चन आप कीजिएगा। अगर आपको कोई किसी क्वेश्चन में दिक्कत होती है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत होती है, अब सारे में तो होनी नहीं चाहिए भाई, क्योंकि लगाएंगे तो ऑटोमेटिक आपका लग जाएगा। लेकिन जो भी क्वेश्चन, हाँ, जो भी क्वेश्चन में किसी को भी प्रॉब्लम होगा तो वो आराम से बताइएगा। नहीं नेक्स्ट डे, क्योंकि अब एक सप्ताह का समय है आपके पास और 39 क्वेश्चन कोई माने नहीं रखते, एग्जाम्पल सहित लगाइएगा। ठीक, किसका माइक चालू है? तो आप आराम से लगाइएगा, उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट डे यानी अगले मंडे को तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। यानी जो भी चैप्टर मान लीजिए उनका पहला चैप्टर अगर समाप्त हो जाता है, ठीक है,